स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न हैं पिनेकल की बुक में वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जितने भी प्रश्न थे इस वीडियो में हम लोग पिनेकल की बुक के स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न रह गए हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसका पार्ट 3 भी आए क्योंकि स्टैटिक जीके के 2000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है और हम प्रश्न नंबर 900 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बैटन का इस्तेमाल किया जाता है? तो बैटन का इस्तेमाल रिले रेस में किया जाता है। आंसर नंबर बी। देखो ये जो प्रश्न चल रहे हैं ये सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और जितने भी ये प्रीवियस ईयर के हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी डिटेल्स देखनी है तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का मेजबान होगा? तो कौन होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का मेजबान? ये होगा लॉस एंजल्स। आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर देना है। एक सेकंड। ठीक है, तो इसने पूछा था थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग अगर क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा ये क्रिकेट की टर्म है। ठीक है, थर्ड मैन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कूद यानी कि हॉप का उपयोग किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में किया जाता है? तो कूद का उपयोग किस यानी कि हॉप का उपयोग किस ट्रैक एंड फील्ड में किया जाता है? ये किया जाता है ट्रिपल जंप में। ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बल्लेबाज को डैश तरीकों से आउट किया जा सकता है? तो एक बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है? इसका आंसर होगा सी। 10 तरीकों से एक बल्लेबाज को आउट किया जा सकता है। आप ये डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 8वें T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका द्वारा। ठीक है, जो 8वां T20 महिला क्रिकेट विश्व कप होगा। ये आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर दूसरी साइड है, एक सेकंड। इसका ऑप्शन यहाँ पर है 4th नंबर का। ठीक है, और आंसर नंबर ए। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसने बोला है 8वां T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है वो भारत में होगा। ठीक है, तो ये जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है, दौड़ने वाले आयोजनों में लैप्स की गिनती कौन करता है? तो दौड़ने वाले जो आयोजन होते हैं उसमें गिनती करते हैं लैप स्कोरर। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है? तो ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम है क्ले पिजन शूटिंग। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो 35वें नंबर की होंगी। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये जीता था 1928 में। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की अगर हम बात करें। ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल अगर आप बोलेंगे। ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न है,
लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ऑब्वियसली सबको इसका आंसर पता होगा, पीवी सिंधु, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जो है ये बेंगलुरु में नहीं, ये दिल्ली में है। ठीक है, बाकी सभी जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं, आप पढ़ सकते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है, बिल्कुल सही है। और ईडन गार्डन जो है वो कोलकाता में है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सॉरी, तो ये है अरुण जेटली स्टेडियम जो अब दिल्ली में है, पहले इसे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रिबल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो ड्रिबल शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो ऑफ ब्रेक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है ये क्रिकेट में किया जाता है, आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस से, आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास में दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर है? तो ये है टोक्यो। ठीक है, दूसरी बार जो है ये मेजबानी करेगा पैरालंपिक खेलों की। ठीक है, नेक्स्ट है, बंजी जंपिंग किस तरह का खेल है? तो किस तरह का खेल है ये सबको पता होगा, साहसिक खेल है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक बास्केटबॉल खेल में एक समय में फर्श पर एक टीम के खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? ये होगी 5, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो लोना शब्द का प्रयोग किया जाता है कबड्डी में, आंसर नंबर ए। खेल से संबंधित हैं, तो तान्या हेमंत जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत द्वारा। ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कार्यक्रम जो होगा 2026 का। नेक्स्ट प्रश्न है, मनीष नरवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं निशानेबाजी से संबंधित, मनीष नरवाल। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल का परिवर्तित रूप कौन सा है? तो ये है बीच वॉलीबॉल, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल में डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है? तो डंक शॉट का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है, आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2 आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट खिताब जीते हैं? तो ये जीते हैं भारत ने, सॉरी वेस्ट इंडीज ने। ठीक है, 2 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हुए हैं उसके खिताब जीते हैं वेस्ट इंडीज ने। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला भी गया है कि एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2 बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है, और भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका ने इसे एक बार जीता है। ठीक है, वेस्ट इंडीज की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कौन सा जिम्नास्टिक कार्यक्रम एक बड़े फ्लोर मैट पर किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लोर एक्सरसाइज। ठीक है, फ्लोर एक्सरसाइज मैट पर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2014 में। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग की स्थापना, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये जमशेदपुर में स्थित है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में बिशप शब्द का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, एक सेकेंड।
इसका जो प्रयोग है ये शतरंज में किया जाता है। आंसर नंबर डी। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये है स्ट्राइकिंग सर्कल। ठीक है, बाकी सभी गुगली, फुल टॉस, शॉर्ट पिच, ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक T20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवरों में कितने खिलाड़ी घेरे से बाहर रह सकते हैं? तो घेरे से बाहर रह सकते हैं 2 खिलाड़ी। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की जो चौड़ाई होती है ये होती है 10.97, ठीक है, मीटर। नेक्स्ट है, एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो एंटीना का जो प्रयोग है ये वॉलीबॉल में किया जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किन वर्षों में की थी भारत ने? तो ये की थी 1951 और 1982 में। ठीक है, भारत एशियाई खेलों की मेजबानी अगर बात करें हम यहाँ पे। ठीक है, स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना हुई थी 1893 में। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया? तो ये है दक्षिण अफ्रीका ने नहीं किया है ओलंपिक खेलों का आयोजन अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेंकने वाले खेलों में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, शॉट। ठीक है, नेक्स्ट है, गोताखोरी खेल की किस श्रेणी में आता है? तो गोताखोरी सबको पता है ये जलीय खेल में आता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, राजीव राम डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, तो किसके हैं ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, यानी कि यूएसए के राजीव राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली रानी रामपाल। ठीक है, ये पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। मिर्जा एक भारतीय डैश हैं, तो क्या है ये? घुड़सवार हैं। फवाद मिर्जा घुड़सवार हैं, भारतीय। नेक्स्ट है, लॉस एंजल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स डैश टीम है, तो कौन सी टीम है ये पुरुषों की बास्केटबॉल टीम है। ठीक है, लॉस एंजल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये हैं अंकिता रैना। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, एक छात्र को मोटर विकास के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लेने की अनुशंसा नहीं की जाती है? तो इसका आंसर होगा दृष्टिहीन चुनौती में मदद करना। ऐसी कोई भी अनुशंसा नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्ट ओपनर के रूप में अपनी पहली उपस्थिति में जुड़वा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये है रोहित शर्मा। आंसर नंबर डी, जुड़वा शतक लगाने वाले। ठीक है, टेस्ट ओपनर के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है? तो इसके ऑप्शंस यहां पर हैं। ठीक है, एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो ये जीता था सुशील कुमार ने। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता था? तो साक्षी मलिक ने जीता था 58 kg में। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है? तो नहीं जीता है वो है नेहा पंडित। आंसर नंबर बी। बाकी सभी पीवी सिंधु, पारुल परमार, अश्विनी पोनप्पा, इन सभी ने अर्जुन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग एक डैश चैंपियनशिप है, तो ये है फुटबॉल चैंपियनशिप। आंसर नंबर डी।
नेक्स्ट है यूरोपियन चैंपियंस कप या हेनेकेन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है रग्बी से। ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक आयोजन नहीं है? तो ये आंसर नंबर सी एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक, ये ओलंपिक आयोजन नहीं है। बाकी लयबद्ध, कलात्मक और ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक ये सभी ओलंपिक आयोजन है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियनशिप निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था विल्सन जोन्स, आंसर नंबर डी। ठीक है, सॉरी, पहला विश्व चैंपियन कौन, इनमें से कौन था? ये थे विल्सन जोन्स। ठीक है, भारत के पहले विश्व चैंपियन। नेक्स्ट प्रश्न है वल्लम कली किस प्रकार का पारंपरिक खेल है? तो वल्लम कली जो है ये बोट रेसिंग है। ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी का एसोसिएट सदस्य है? तो ये है नेपाल, आंसर नंबर डी, नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पुराना है विंबलडन, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी है क्रिकेट के साथ, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ला लीगा जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है अंजू बॉबी जॉर्ज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है एथलेटिक्स से, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है जिम्नास्ट दीपा कर्माकर डैश राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है त्रिपुरा से, आंसर नंबर डी, दीपा कर्माकर। नेक्स्ट है प्रोडुनोवा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है जिम्नास्टिक से, आंसर नंबर बी, प्रोडुनोवा। नेक्स्ट है धनराज पिल्लई किसके साथ निम्नलिखित खेल विधाओं से जुड़े हैं? तो ये हैं हॉकी से। ठीक है, धनराज पिल्लई जो है हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे अधिक एएफसी एशियाई कप खिताब हैं? तो ये है जापान के पास एएफसी एशियाई कप सबसे ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? बी गोवा में सबसे जो है गोवा राज्य में राष्ट्रीय जल खेल संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुर के सगोल कोंगजेई को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा डैश के रूप में दुनिया भर में अनुकूलित किया गया है? तो किसके? आंसर नंबर ए, पोलो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर ने सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भाग लिया है? तो ये लिया है सचिन तेंदुलकर ने, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप में सबसे अधिक जीत हासिल करने का गौरव किस फुटबॉल खिलाड़ी को प्राप्त है? तो ये है पेले के पास, आंसर नंबर ए, ब्राजील के हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेटर बेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये बेन स्टोक्स जो हैं ये खेलते हैं इंग्लैंड के लिए, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है निकी पुनाचा एक पेशेवर डैश खिलाड़ी हैं? ये टेनिस खिलाड़ी हैं, निकी पुनाचा। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल्स में भारत ने किस क्रिकेट टीम को हराया था? तो ये हराया था वेस्ट इंडीज को। ठीक है, 1983 के फाइनल्स में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की अगर बात करें तो भारत ने किसको हराया था उस टाइम? वेस्ट इंडीज को। ठीक है, आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, भारत ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल्स में वेस्ट इंडीज को हराया। कप्तान कपिल देव, भारत के जो कप्तान थे कपिल देव, वेस्ट इंडीज क्लाइव लॉयड, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 के फाइनल्स में श्रीलंका को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन एक पिस्टल शूटर है? तो पिस्टल शूटर हैं सौरभ चौधरी, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था? तो ये है मिहिर सैनो, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, फवाद मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं घुड़सवारी से, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय स्पिनर है? शर्मा। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रुइया गोल्ड कप जुड़ा हुआ है? तो रुइया गोल्ड कप जो है ये ब्रिज के साथ जुड़ा हुआ है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, लक्ष्य सेन निम्नलिखित में खेलों में से किससे जुड़े हैं? तो लक्ष्य सेन जो है ये बैडमिंटन से जुड़े हैं, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र रक्षण स्थिति बल्लेबाज के पीछे होती है? ये होती है फर्स्ट स्लिप, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, चेन्नई से आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो अगर हम चेन्नई से अगर बात करें तो ये है सीएसके, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पैरालंपिक तैराक है? एसएम गायकवाड़। 2019 में भारत के पहले बैडमिंटन विश्व कप चैंपियन कौन बने? तो ये बने थे पीवी सिंधु, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, 16 यार्ड हिट शब्द को निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? तो 16 यार्ड हिट शब्द जो है ये जुड़ा है फील्ड हॉकी से, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे? तो ये थे ललित मोदी, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टेबल टेनिस, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? ये है आशीष नेहरा, आंसर नंबर ए। बर्डी ईगल और अल्बाट्रास डैश में प्रयुक्त सभी शब्द हैं। तो ये हैं गोल्फ के, आंसर नंबर ए। ठीक है, बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? तो ये बनी साक्षी मलिक, आंसर नंबर ए। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं लॉन टेनिस से, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, मनी तोम्बी सिंह मणिपुर के एक डैश खिलाड़ी थे। तो ये थे फुटबॉल खिलाड़ी मनी तोम्बी सिंह, मणिपुर से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय एथलीट जोशना चिन्नप्पा किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? ये करती हैं स्क्वैश का, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में निम्नलिखित में से किस जानवर को दौड़ के लिए बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भैंस को, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय स्थित है? ये है चेन्नई में, आंसर नंबर ए। ये है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी?
तो ये बनी सिडनी 2000 ओलंपिक खेल में, ठीक है, जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे देवेंद्र झाझरिया, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, डैश स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। तो कौन थे ये लाला अमरनाथ, ठीक है। भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान अगर हम बोले तो लाला अमरनाथ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था? ये जीता था भारत ने, ठीक है। मतलब ये बोला है किस देश ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था, ये हमने 2007 में जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है? तो ये है दीपा कर्माकर, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन से दो भारतीय ओपन युग में एक साल में सभी ग्रैंड स्लैम के फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली जोड़ी बनी जिन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन को शीर्ष वरीयता के रूप में जीता? तो ये जीता लिएंडर पेस और महेश भूपति ने, ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, सामिया इमाद फारूकी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ये है बैडमिंटन से, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में डैश किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला बनी? तो ये बनी शाइनी अब्राहम विल्सन, आंसर नंबर बी। सेबस्टियन कोडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं टेनिस से, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पिस्टल शूटर हैं? तो ये है हीना सिद्धू, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे? तो ये जुड़े थे एलन बर्गेस, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, मुरुगप्पा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ये संबंधित है हॉकी से, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में खेलती हैं? तो ये खेलती हैं 69 kg में, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित हैं ये है तलवारबाजी से, आंसर नंबर सी, ठीक है। भवानी देवी जो है तलवारबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया था अंजुम मोदगिल ने, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट शबाना अख्तर ने किस ओलंपिक खेलों में भाग लिया? तो ये लिया था अटलांटा ओलंपिक में, ठीक है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, फेडेक्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोल्फ से, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2003 में पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था? तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज ने, ठीक है। जो पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था अंजू बॉबी जॉर्ज ने, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को पेशेवर स्क्वैश में 10 ब्रिटिश ओपन खिताब और 6 विश्व चैंपियनशिप के ताज का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जहांगीर खान को, आंसर नंबर ए। शिलोंग में निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल उत्तर पूर्व भारत में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है? तो यह है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी? तो ये थी रानी रामपाल, अभी देखा था हम लोगों ने इस प्रश्न। नेक्स्ट है, डैश श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट थे? तो कौन थे ये थे
डंकन वाइट, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है अन्नू रानी डैश पैक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो ये हैं भाला फेंक में, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है 100 अंतरराष्ट्रीय खेल खेलने वाले दूसरे भारतीय फुटबॉलर कौन हैं? तो ये हैं सुनील छेत्री, आंसर नंबर ए बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 2002 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन चैंपियंस संयुक्त एयर राइफल प्रतियोगिता जीतकर उस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो ये बने अंजलि भागवत, आंसर नंबर ए। में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम एक गोलकीपर थे। तो ये थे अतानु भट्टाचार्य, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये हॉकी से है, पेनाल्टी कॉर्नर का। नेक्स्ट है आप कोनेरू हम्पी का नाम किस खेल के साथ जोड़ेंगे? तो ये जोड़ेंगे शतरंज से, कोनेरू हम्पी का नाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का रजत पदक जीता है? तो ये हैं पीवी सिंधु, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है लोकप्रिय रूप से हरियाणा हरिकेन कहलाने वाले डैश ने वर्ष 1978 में पदार्पण किया था। तो कौन है ये है कपिल देव, ये हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। सगोल कांगजेई मणिपुर का एक स्वदेशी खेल आधुनिक समय के खेल के समान है। तो ये है पोलो के समान, आंसर नंबर बी। तो पोलो की तरह सगोल कांगजेई मणिपुर का एक स्वदेशी खेल है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गेंदबाज को T20 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष विश्व कप के मैच में एक ओवर में 6 लगातार छक्के मारे थे? तो ये है स्टुअर्ट ब्रॉड, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ये जीते थे 6, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है खो खो खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है सही नहीं है, ये है डी, 10 खिलाड़ी मैच की शुरुआत में मैदान में उतरते हैं। ये जो है सही नहीं है, बाकी सभी आप 3 देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर ने अपने डैश मैच में अपना पहला एक दिवसीय शतक बनाया था। ये बनाया था 78, ठीक है, 78वें मैच में। नेक्स्ट है 2008 में पुल्लेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? सी। टेनिस में एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो ये खेले जाते हैं 4, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है कहां पर प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे स्वीडन में, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? तो ये है दीपिका पल्लिकल, ये भारोत्तोलक नहीं है। बाकी सभी राखी हल्दर, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, ये सभी भारोत्तोलक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है? ये ब्राजील ने जीता है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है 1986 के एशियाई खेल जो कि सियोल दक्षिणी कोरिया में खेले गए थे उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ये जीते थे भारत ने 5, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर श्रीलंका की टीम का सदस्य नहीं है? तो नहीं है, ये है केदार जाधव, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है और वे किस खेल में उत्कृष्ट हैं? ये बताना है इसमें। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, गगन नारंग,
ये निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला है। भारतीय डैश हैं, तो ये हैं बी पहलवान। ठीक है, विनेश फोगाट पहलवान है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक के आदर्श वाक्यों को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था पियरे डी कुबर्टिन ने। ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश के महाराजा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। ये थे विजयनगरम के। ठीक है, विजयनगरम के महाराजा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलीट कई प्रकार के जिम्नास्टिक करतब करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर खंबे पर कई प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं। तो ये है मल्लखंब, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, डैश भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है। तो ये है बेटन कप, सबसे पुरानी बेटन कप। नेक्स्ट है, टेन पिन डैश के खेल को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, बॉलिंग को। ठीक है, टेन पिन बॉलिंग का एक प्रकार की बॉलिंग है। जो टेन पिन बॉलिंग जो होती है एक प्रकार की बॉलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ के द्वारा ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे अभिनव बिंद्रा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक डैश है। तो यह है चांदी, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक ही भारतीय बल्लेबाज ने 13 शतक लगाया है। उस बल्लेबाज का नाम क्या है? तो ये है करुण नायर, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मर्दानी खेल भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट रूपों में से एक है? तो ये है महाराष्ट्र, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं? तो अर्चना कामत जो है ये टेबल टेनिस से जुड़ी हैं, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, किसी एनबीए खेल में खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? खेलने वाला, सॉरी। तो किसी एनबीए खेल में खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है, इसका आंसर देना है। सिम भुल्लर है। प्रथम भारतीय नाविक का नाम बताएं जिसने वर्ष 2010 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जीता था बजरंग लाल ताखर ने, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, पीएसए विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने वाले या वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं सी, सौरभ घोषाल। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पेरिस में, आंसर नंबर डी। ठीक है, 2024 का जो किया जाएगा पेरिस में। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में 48 वर्ष के अंतराल के बाद किस एथलीट ने भारत के लिए पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है अरपिंदर सिंह ने, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, दत्तू भोकानल का संबंध किस खेल से है? तो ये है नौकायन से, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल की प्रतियोगिता है? तो सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है ये हॉकी की प्रतियोगिता है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं मुक्केबाजी के लिए, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, एक कप्तान के रूप में टेस्ट मैच की पारी में सर्वाधिक 150 से अधिक रन का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये है विराट कोहली के पास। अगर एक कप्तान के रूप में बात करें तो टेस्ट मैच की पारी में सर्वाधिक 150 से अधिक रन का रिकॉर्ड अगर बात करें तो विराट कोहली के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये है हकन सुकूर, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है,
फ्लिशिंग मेडोज में स्थानांतरित होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था? ये था फॉरेस्ट हिल्स में। आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला मुक्केबाज विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने पदार्पण में फाइनल में पहुंचने का गौरव नहीं रखती हैं? तो इसमें से आंसर नंबर सी, जमुना बोरो। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक डैश खिलाड़ी हैं। तो ये हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी। लक्ष्य सेन जो हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश के हैं? तो निकोल डेविड जो हैं ये मलेशिया के हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने 2 टेस्ट तिहरे शतक बनाए हैं? तो ये बनाए हैं वीरेंद्र सहवाग ने। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, दिव्येंदु बरुआ का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो दिव्येंदु बरुआ जो हैं ये शतरंज से हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है? तो ढिंग एक्सप्रेस जो है हिमा दास को कहा जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, टाइम्स ट्रायल शब्द का एक सेकेंड टाइम्स ट्रायल शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये है साइकिलिंग से, टाइम्स ट्रायल शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? आर प्रज्ञानंद का संबंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाकर सबसे तेज गति से रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो ये है विराट कोहली, 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले। नेक्स्ट है, प्रांतीय नायक का संबंध किस खेल से है? तो प्रांतीय नायक जो है ये जिम्नास्टिक्स है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स डैश से संबंधित हैं? तो माइकल फेल्प्स जो है ये अमेरिका से हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, दीपा कर्माकर का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इनका संबंध है जिम्नास्टिक्स से, दीपा कर्माकर का। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? अभी देखा था हम लोगों ने, हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, ओलंपिक की एथलीट ब्रूनी सुरीन का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो इनका संबंध है कनाडा से। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, किंग जे एडम्स का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है ये है स्केटबोर्डिंग से। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये है बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, वैभव यादव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो वैभव यादव का जो संबंध है ये मुक्केबाजी से है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी? तो ये हुई थी शतरंज की उत्पत्ति। शतरंज की उत्पत्ति भारत में हुई थी। नेक्स्ट है, दिव्या काकरण का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये है कुश्ती। आंसर नंबर सी, कुश्ती से है दिव्या काकरण। नेक्स्ट है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। नेक्स्ट है, भाविशा सिंह का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इनका संबंध है कराटे से। आंसर नंबर ए, भाविशा सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस ट्रॉफी कप का संबंध ब्रिज खेल से है? तो ब्रज खेल से है होलकर ट्रॉफी का। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, फीफा की स्थापना डैश में हुई थी? कब हुई थी? कहाँ हुई थी ये पूछा है इसमें। तो ये फ्रांस में हुई थी फीफा की स्थापना। नेक्स्ट है, मोमा दास किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित है टेबल टेनिस से। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, ओलंपिक के छल्ले में निम्न में से कौन सा रंग नहीं पाया जाता है?
तो आप लोगों ने हरा भी देखा होगा, नीला भी देखा होगा, लाल भी देखा होगा, पर गुलाबी नहीं देखा होगा। तो इसका आंसर यही है, आंसर नंबर ए, गुलाबी नहीं देख होता। ठीक है, नेक्स्ट है मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है। अगर मुक्केबाजी की बात करें तो मुक्केबाजी की अगर हम बात करें तो ये है अंडरवेट। ठीक है, तो ये भार विभाजन नहीं है, आंसर नंबर ए। पहले दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश ने किया था। तो ये किया था नेपाल ने, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों की जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है टेनिस का रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है पेरिस में, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है डैश ने 1975 में प्रथम विश्व कप की मेजबानी की थी। तो पहले विश्व कप की मेजबानी किसने की थी, इंग्लैंड ने 1975 में, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है फाइनल लेग गुल्ली मिडविकेट जैसे शब्द किस खेल से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है क्रिकेट से, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संगठन विश्व टेनिस का शासी निकाय है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ। ठीक है, विश्व टेनिस, व्हील चेयर टेनिस और बीच टेनिस का साहसी निकाय है ये। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं। तो ये मणिपुर से हैं, सबको पता है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है किस खेल से वजीर, नाइट, राजा और रानी शब्द संबंधित हैं। तो शतरंज से संबंधित है, सबको पता है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है ओलंपिक में 1900 से अब तक निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेला गया है। तो ये है क्रिकेट। आंसर नंबर ए। हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओलंपिक में 1900 से लेकर अब तक जो है क्रिकेट नहीं खेला गया है ओलंपिक में, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है पारंपरिक खेल राज्य का निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत है ये, आंसर नंबर बी, सिलाम्बम मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश से नहीं है। थांगटा मणिपुर से है, बिल्कुल ठीक है। मुकुना मणिपुर से, ये भी ठीक है। और गतका पंजाब से, ये भी ठीक है। पर जो सिलम्बम है तो ये कहाँ से है, ये इसका नीचे दिया होगा। सिलम्बम भारत के विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में तमिलकम, तमिलनाडु क्षेत्र का है ये। ठीक है, सिलम्बम। नेक्स्ट है विश्व कप में 5 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है। तो कौन है ये, तो ये है बी, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा जो है विश्व कप में 5 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है। तो ये किया जाता है सी, 4। ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को। नेक्स्ट है उसैन बोल्ट का संबंध किस खेल से है। तो ये उसैन बोल्ट का संबंध है एथलेटिक्स से, आंसर नंबर सी।